हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग होने वाली है लिब्रंस के बारे में और हम जानेंगे कैसा होगा आपका मई का महीना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरो रीडिंग्स और टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स से हम जानेंगे कि आपका मई का महीना कैसा होने वाला है तुला राशि वालों के लिए। ये ज़ोडिएक साइन वाइज है, यानी कि ये डेट ऑफ बर्थ वाइज है, लेकिन अगर आप हमेशा तुला राशि को ही फॉलो करते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है डेविल का, द डेविल अपराइट, और बाकी कार्ड्स देखते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऑब्सेशंस या कुछ पैटर्न्स, यानी कि कोई चीज़ आपके लाइफ में बार बार हो रही है, या तो आप उसे बार बार कर रहे हैं या कोई पैटर्न बन गया है कि आप हमेशा किसी चीज़ को इसी तरह करते हैं और उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसको ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ इम्बैलेंस भी यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया है आपके पास टेम्परेंस इन रिवर्स। तो यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं, यानी कि आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं किसी चीज़ में। ये दोनों कार्ड्स एक ही चीज़ बताते हैं कि कोई भी चीज़ मॉडरेशन में या बैलेंस में नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। नाउ ये क्या चीज़ें हो सकती हैं? यहाँ पे आए हैं 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो कि एक्चुअली अच्छा कार्ड होता है, और 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स भी आया है। ओके, तो बिलो द डेक एक बार देख लेते हैं। देन 4 ऑफ कॉइन्स। मुझे बहुत क्लियरली पता चल गई आपकी थीम की क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे आप किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं या किसी चीज़ से वॉक अवे करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। अब वो एक जॉब हो सकती है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई हैबिट हो सकती है, वो कोई रूटीन हो सकता है, या वो कोई ऐसी चीज़ एक मेंटल थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको स्ट्रेस जब हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और आप बस पूरे घर में घूमते रहते हैं, फ्रिज खोल रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, मिक्सचर खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं और आप वेट गेन कर पाते हैं इस तरीके से, विच यू डोंट वांट। या दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और फिर वो चीज़ हो ही नहीं पाती है स्टार्ट, क्योंकि आप उस स्ट्रेस को टैकल करने के लिए डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं अपने आप को, बाकी कुछ कहीं और चीज़ें कुछ करने लगते हैं। या तो बेवरेजेस या अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, या फिर एक ही टाइप के पैटर्न चले जा रहे हैं लाइफ में, या फिर आप एक ही टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है और यहाँ पे बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस है सब कुछ लिब्रंस, जबकि आपका साइन होता है इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आप दुविधा में हैं कि आपको वॉक अवे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी कि ऐसी कुछ चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको कभी कभी एक टाइम पे अच्छी लगती है, दूसरे टाइम पे आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ना है या मुझे इससे बाहर आना है। नाउ 9 ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा कार्ड है जो कि बोलता है विश फुलफिलमेंट, और आपकी सारी विशेज़, मतलब जैसा आप चाहते हैं आपको एकदम इमोशनल तृप्ति हो जाए। लेकिन ये रिवर्स है, तो ये बताता है कि आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, आइडियाज़ हैं, पैसा भी है, और शायद आपके पास आइडियाज़ और उसको क्या बोलते हैं, मतलब आपके पास हर वो चीज़ है जो आपने विश करी है, जो आपने सोचा है कि काश मेरे पास ये होता, वैसी पूरी परफेक्ट लाइफ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ अभी मिसिंग है, मज़ा नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपका दिल जो कह रहा है आप उसको सुनिए, और हो सकता है यहाँ पे और भी डीप इश्यूज़ हों, क्योंकि ये जो 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है ये बताता है कि कुछ फियर्स हैं जो आपको रोक रहे हैं वॉक अवे करने से, या ये डिसीजन लेने से, या फिर एक पैटर्न फॉलो करने से। अगर आप अपना रूटीन ठीक करना चाहते हैं, अपनी कुछ एडिक्शंस को आप लेट गो करना चाहते हैं, या फिर एक बिल्कुल न्यू लाइफस्टाइल स्टार्ट करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डर हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं कुछ शेयर कर लूँगा तो मेरे पास कम बच जाएगा, या फिर मनी को लेके आपका जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा हैव एन ओपन माइंड, बट इसको कहते हैं पॉवर्टी माइंडसेट, कि अगर मैंने किसी को दे दिया मनी तो मेरे पास कम हो जाएगा, अगर मैंने इन्वेस्ट कर लिया तो मेरे पास कम हो जाएगा, अगर मैंने लोन ले लिया तो मेरे पास कम हो जाएगा, अगर मैंने अपनी दूसरी जॉब ली तो फिर मैं शायद वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, कुछ ना कुछ फियर्स। तो ये आपके जहन में बहुत सारे फियर्स बैठे हुए हैं जो आपको टैकल करने हैं सबसे पहले, एंड उसके बाद मैं देखती हूँ धीरे धीरे बैलेंस आएगा। तो मई के महीने में ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सरफेस होंगे और आप इनसे रूबरू हो पाएंगे अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो, या फिर ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी ताकि आप इन चीज़ों पे ध्यान लगाएं और इन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएँ। बस इसीलिए आपके इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। नाउ लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस की क्या गाइडेंस है। यहाँ पे आया है गॉडेस कॉन्वेंटिना प्योरिफिकेशन।
इट्स अ टाइम फॉर अ क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ पे भी एक तरीके से बैलेंस है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो या तो आप अपनी डाइट को डिटॉक्सिफाई कीजिए, डिटॉक्सिफाई मतलब अच्छा खाना खाना स्टार्ट कीजिए, लाइट खाना खाना स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो फिर अब आप पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कीजिए, वो सब चीज़ें स्टॉप कीजिए। तो धीरे धीरे रिड्यूस करते करते और प्योरीफिकेशन करते करते आप अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। और यहाँ पे भी प्योरीफिकेशन किसी न किसी तरीके से टेम्परेंस से रिलेटेड है। और यहाँ पे आ जाता है कुआन यिन कंपैशन। रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी वन। तो आपको जजमेंट्स अपने बारे में, लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, पास्ट के बारे में, सब आपको रिलीज़ कर देनी चाहिए। और आपको हर चीज़ को बहुत ही कंपैशन की तरह देखें, फ्रॉम द आईज ऑफ कंपैशन एंड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। तो आप प्यार से चीज़ों को करें तो आई थिंक लव विल हेल्प अ लॉट। क्योंकि यहाँ पे फियर्स हैं, उसको टैकल करने के लिए, कहते हैं ना वेनम को टैकल करने के लिए एंटी वेनम चाहिए होता है, तो फियर्स को टैकल करने के लिए लव चाहिए होता है, कंपैशन चाहिए होता है। तो इसीलिए आपको ये गाइडेंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ गई है कि आप जितना प्यार करेंगे खुद से और दूसरों से, चाहे कितनी भी बिगड़ी हुई सिचुएशन हो, आप बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें और सोचें कि ठीक है, शायद मेरा पाथ चेंज होना है इसीलिए मेरे लिए ये सब हो रहा है, शायद मुझे इम्प्रूव करना है इसीलिए ये सब चीज़ें उजागर होकर दिख रही हैं, तो आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है सब। सो हैव फेथ एंड बी पेशेंट विथ योर जर्नी। यहाँ पे भी आ गया है डिसर्नमेंट, जो कि कहता है गुड जजमेंट। तो लुक बियॉन्ड इमीडिएट अपीयरेंसेस। तो यहाँ पे आपको मई के महीने में चीज़ें तो काफ़ी सारी उजागर हो रही हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ गुड जजमेंट दिया जा रहा है भगवान की तरफ से। ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और मेजर ये हो रही है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं अगर कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें छोड़ना है कि जाना है, तो आपको गुड जजमेंट दिया जा रहा है जिसकी वजह से आप डिसाइड कर पाएंगे। एंड यहाँ पे है रकून, रिसोर्सफुलनेस। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज यू नीड। तो यहाँ पे भी वही चीज़ मैंने बताई थी आपको 9 ऑफ कप्स में कि आपके पास हर वो चीज़ है, रिसोर्सेज हैं, आइडिया है, मनी है, तरीका है, ज़रिया है, सब कुछ है आपके पास। और आपको अब उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है सही जजमेंट अपना यूज़ करके। लास्ट में देखते हैं टी लीफ ओरेकल कार्ड से, फॉर्च्यून कार्ड से, कि आपके लिए क्या आता है मई के महीने में लिब्रा पीपल। लेट्स सी। क्वाइट अ पॉजिटिव रीडिंग एंड पावरफुल रीडिंग। तो आप इस चीज़ को देखिए क्या कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे आया है फ्लूट यानी कि बांसुरी। ये कहता है डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। तो हो सकता है कि आप किसी फ्रेंडशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या किसी लव रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और उस वजह से आपकी लाइफ एकदम उथल पुथल हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो आप थोड़ा सा बैलेंस लेके आने की ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में। जब आप ये स्टेप्स लेंगे तो आपके लिए न्यू एनर्जीज एंटर होंगी और आपको बेटरमेंट दिखेगा। देन यहाँ पे आया है ईगल, ट्रायम्फ ओवर स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो बहुत अच्छा कार्ड आ गया है। ये कहता है कि जैसे आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जब स्टॉर्म आ रहा होता है, जब बादल काले काले होते हैं, तो ईगल उनके ऊपर उड़ता है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि कितना ही ट्रबल है, कितना ही ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन आप उन सभी चीज़ों के ऊपर उड़ पाएंगे। आप उन चीज़ों के बहुत ऊपर होंगे। आप स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स के ऊपर आपको विजय मिलेगी। तो यस, ये बहुत ही पावरफुल जर्नी है आपकी, स्ट्रॉन्ग जर्नी है। और अगर आप एक बार पावरफुल बन जाते हैं अपने थॉट्स में, अपने रूटीन में, उसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता। उसके बाद आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन पैदा होगा, जो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन पाएंगे आफ्टर ऑल दिस विक्ट्री, तो वो कुछ कमाल का ही लेवल होगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था लिब्रा पीपल। बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करके। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर मे मंथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।